Today students we are talking about classes of fungi. अपने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फंजाई, उसमें कैसा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, उसकी मॉर्फोलॉजी कैसी है। आज हमको पढ़ना है डिफरेंट क्लासेस ऑफ फंजाई। तो सबसे पहली बात कि जो फंगस है उसको 4 डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड किया गया है। किसके बेस पर, क्या बेसिक क्राइटेरिया लिया जिसके बेस पर जो किंगडम फंजाई है उसको 4 क्लासेस में डिवाइड किया है। तो देखिए जरा, किंगडम फंजाई डिवाइडेड इनटू 4 क्लासेस बेस्ड ऑन द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहला मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम। माइसीलियम की मॉर्फोलॉजी कैसी है, भारी बनावट कैसी है। अब मैंने अपने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि जो माइसीलियम है, जो फंगस है, उसकी एक ब्रांच को हम क्या बोलते हैं, हाइफा बोलते हैं, और नेटवर्क ऑफ हाइफा इज माइसीलियम। और माइसीलियम कैसा हो सकता है, सेप्टेट भी हो सकता है और एसेप्टेट भी हो सकता है। सेप्टेट मतलब उसमें वो ब्रांच भी हो सकता है, और एसेप्टेट मतलब वो कैसा हो सकता है, बिना ब्रांच के भी हो सकता है, मल्टी न्यूक्लिएट यानी कि सिनोसेटिक भी हो सकता है। तो इस तरह से, क्योंकि माइसीलियम की मॉर्फोलॉजी अलग अलग है, कुछ फंगस में जो माइसीलियम है वो कैसा है, एसेप्टेट है, कुछ फंगस में कैसा है, सेप्टेट है, और कुछ फंगस में कैसा मिलेगा, एसेप्टेट और सिनोसेटिक। तो उसके बेस पर हम क्या करते हैं, फंगस को क्लासिफाई कर सकते हैं। दूसरा हमारा है मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन। तो यहाँ पे एसेक्सुअल स्पोर्स भी हैं, और कुछ स्पोर ऐसे हैं जो एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं, कुछ स्पोर्स ऐसे हैं जो कि एंडोजीनियसली यानी कि किसी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। तो उसके बेस पर, और इसके अलावा सेक्सुअल स्पोर्स भी हैं, उसके बेस पर भी हम फंगस को डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं। तीसरा यहाँ पे है मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, किसी में क्या होता है, डाइकैरियन स्टेज आती है। लास्ट लेक्चर में आपने पढ़ा था डाइकैरियन स्टेज आती है। इस वजह से हम डिफरेंट टाइप की फंगस को फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा नेचर ऑफ फ्रूटिंग बॉडी, हमको पता है जो फंगस की हाइफी है उस पर क्या डेवलप हो जाती है, फ्रूटिंग बॉडी डेवलप हो जाती है आफ्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो इस फ्रूटिंग बॉडी में से स्पोर्स क्या हो जाते हैं, वो रिलीज हो जाते हैं। तो फ्रूटिंग बॉडी के नेचर के बेस पर भी हम फंगस को क्या कर सकते हैं, डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये हमारा एक क्वेश्चन है, किस बेस पर हमने फंगस को 4 क्लासेस में डिवाइड किया। किस बेस पर, पहला मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, दूसरा यहाँ पे मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, थर्ड वन इज मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फोर्थ इज नेचर ऑफ फ्रूटिंग बॉडी। कौन कौन सी क्लासेस हैं, 4 क्लासेस में डिवाइड कर दिया। पहला है फाइकोमाइसिटीज, दूसरा है एस्कोमाइसिटीज, तीसरा है बेसिडोमाइसिटीज, चौथा है ड्यूटेरोमाइसिटीज। अब हमको क्या करना है, वन बाय वन इन सबको, इन क्लासेस को डिटेल में पढ़ना है। यहाँ इसमें हमको क्या पढ़ना है कि माइसीलियम का स्ट्रक्चर कैसा है, यहाँ पे फ्रूटिंग बॉडी का नेचर कैसा है, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है, स्पोर फॉर्मेशन किस तरह से होता है, और इसमें कौन कौन सी फंगस आती है। तो सबसे पहली क्लास हम ले लेते हैं फाइकोमाइसिटीज। इसको हम क्या बोलते हैं, एल्गल फंजाई भी बोलते हैं, एल्गल फंजाई इसको बोलते हैं। और क्यों बोलते हैं ये मैं अभी बताने वाली हूँ आपको। फाइकोमाइसिटीज को हम बोलते हैं एल्गल फंजाई। और अगर हम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इसमें एसेक्सुअल स्पोर्स कौन से होते हैं, जू स्पोर्स यहाँ पर डेवलप होते हैं, एप्लेनोस्पोर्स भी डेवलप हो सकते हैं। देखिए जू स्पोर और एप्लेनोस्पोर में क्या डिफरेंस है, जू स्पोर कैसे होते हैं, मोटाइल होते हैं, उनके पास फ्लैजिला होते हैं जिससे वो क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, और वो कैसे होते हैं, मोटाइल। बट एप्लेनोस्पोर्स मोटाइल नहीं होते, इनके पास फ्लैजिला नहीं होते। तो यहाँ पर जो फाइकोमाइसिटीज है उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हो सकता है, जूस्पोर फॉर्मेशन से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है, एप्लेनोस्पोर से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है। और ये दोनों स्पोर किसमें प्रोड्यूस होते हैं, इनसाइड द स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया में ये जो स्पोर्स हैं वो डेवलप होते हैं। इसी तरह से देखें इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है, आइसोगेमस। आइसोगेमस मतलब गैमीट का फॉर्मेशन होता है, और ये गैमीट कैसे हो सकते हैं, दोनों गैमीट सेम मॉर्फोलॉजी वाले हो सकते हैं। अगर सेम मॉर्फोलॉजी मतलब बाहरी बनावट एक है, हम पहचान नहीं सकते कि इसमें मेल गैमीट कौन सा है, फीमेल गैमीट कौन सा है, तो उसको हम बोलते हैं आइसोगैमस।
एनाइसोगेमस भी हो सकता है, यानी कि जो गैमीट है वो डिफरेंट मॉर्फोलॉजी वाले भी हो सकते हैं। फ्यूजन ऑफ गैमीट प्रोड्यूस जाइगोस्पोर, और जब इन गैमीट का फ्यूजन होता है तो क्या प्रोड्यूस होता है, जाइगोस्पोर यहां पर प्रोड्यूस होता है, और जिसमें अब ये जाइगोट बन गया, डिप्लॉयड बॉडी बन गई, और इस डिप्लॉयड बॉडी में क्या होगा, मियोसिस, और ये मियोसिस के बाद क्या प्रोड्यूस हो जाएंगे, हैप्लॉयड स्पोर्स यहां पर प्रोड्यूस हो जाते हैं, और ये क्या करते हैं, फिर दोबारा से माइसीलियम को डेवलप करते हैं। तो इस तरह से ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं किसके, क्लास फाइकोमाइसिटीज। अब फाइकोमाइसिटीज को दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, एक है oomaइसिटीज और दूसरा हमारा क्या है, जाइगोमाइसिटीज। अब हम इन दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं कि oomaइसिटीज और जाइगोमाइसिटीज में क्या डिफरेंस है। तो जरा देखिए, जो oomaइसिटीज है वो कैसा इसमें रिप्रोडक्शन होता है, oogamous टाइप है। ये oogamous क्या होता है, देखिए oogamous क्या होता है कि जो फीमेल बॉडी है वो कैसी है, स्टेशनरी, वो मोटाइल नहीं है, यानी कि जो फीमेल गैमीट है वो नॉन मोटाइल है, बिग है, और उसके पास मोटाइल मेल गैमीट आते हैं जिससे कि क्या होता है, फ्यूजन, और डिप्लॉयड बॉडी यानी कि जाइगोट बन जाता है। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, oogamous। इसीलिए इस फंगस को हम क्या बोलते हैं, oomaइसिटीज, क्योंकि इसमें क्या होता है, oogamous टाइप का रिप्रोडक्शन है। oogamous का मतलब है जो फीमेल बॉडी है वो लार्ज है, नॉन मोटाइल है, वो अपनी जगह पर स्टेशनरी रहती है, वहीं पर रहती है, और जो मेल गैमीट है वो वहां तक पहुंचते हैं जिससे कि फ्यूजन होता है और डिप्लॉयड बॉडी बनती है। इसलिए ही हम, क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, ये जो फीचर है वो किस में देखा जाता है, ज्यादातर एल्गी में ये देखा जाता है और हायर प्लांट्स में ये देखा जाता है। इसी वजह से हम इसको यहाँ पर क्या बोल देते हैं, एल्गल फंजाई भी बोल देते हैं। इसमें देखिए दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, oomaइसिटीज और जाइगोमाइसिटीज। तो oomaइसिटीज में माइसीलियम कैसा है, सिनोसाइटिक। सिनोसाइटिक का मतलब मैंने आपको बताया था कि जो माइसीलियम है, यानी कि जो हाइफी है, या हाइफी का नेटवर्क क्या है, माइसीलियम, तो वो कैसा है, मल्टी न्यूक्लिएट है, और उसमें ब्रांच नहीं है, उसमें सेप्टा नहीं है, उसमें पार्टीशन नहीं है। तो इसका जो oomaइसिटीज है उसका माइसीलियम कैसा होता है, सिनोसाइटिक होता है, मल्टी न्यूक्लिएट होता है, एसेप्टेट होता है। एसेप्टेट मतलब इसमें पार्टीशन नहीं होता। हाइफी वॉल कंटेन सेलुलोज एंड अदर ग्लूकोन, ये एक बात है जो कि oomaइसिटीज को जाइगोमाइसिटीज से डिफरेंशिएट करती है। यहां पर जो हाइफी की वॉल है उसमें क्या है, सेलुलोज है और दूसरे ग्लाइकॉन से मिलकर बनी हुई है, लेकिन यहाँ पर जो जाइगोमाइसिटीज है उसकी हाइफी में चाइटिन है। इसके बाद देखिए जूस्पोर्स कैसे होते हैं, बाइफ्लैजिलेट होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा, जूस्पोर बाइफ्लैजिलेट, मतलब जूस्पोर हमारा क्या था, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग बॉडी थी, और पहले मैंने आपको बताया ये कैसी है, मोटाइल। ये कैसे होते हैं, बाइफ्लैजिलेट होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे oospore से होता है। एग्जाम्पल इसका है फाइटेप्थोरा इन्फेस्टेंस, और ये लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो डिसीज कर देता है, किसमें, पोटैटो में। अगर आप पोटैटो को कट करें तो वो अंदर से कभी कभी कैसा निकलता है, ब्राउन कलर का निकलता है या ब्लूइश शेड में निकलता है, तो उसमें कौन सी ये फंगस ग्रो कर गई है, फाइटेप्थोरा इन्फेस्टेंस। और कौन सी डिजीज कर रही है, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, और ये कौन सी क्लास से बिलोंग करती है, फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज के कौन से ग्रुप से, oomaइसिटीज। अब इधर देखिए ये है हमारा, नेक्स्ट है हमारा जाइगोमाइसिटीज। जाइगोमाइसिटीज में माइसीलियम सिनोसाइटिक ही है, मल्टी न्यूक्लिएट ही है, हाइफी कंटेन चाइटिन, यहाँ पे हाइफी में सेलुलोज और अदर ग्लूकोन है। कॉनिडिया यहाँ पर बनते हैं, और कॉनिडिया कैसे प्रोड्यूस होते हैं, एक्सोजीनियसली। एक्सोजीनियसली मतलब कि बॉडी के बाहर, जो हाइफी है हाइफी के बाहर जर्मिनेट हो जाते हैं, एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं। एंडोजीनियसली मतलब अंदर प्रोड्यूस होते हैं हाइफी के। यहाँ पर जो कॉनिडिया है वो कहाँ पर डेवलप हो जाते हैं, बॉडी के बाहर, एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं। ये कॉन्जुगेशन फंजाई है, ये एक इंपॉर्टेंट बात है।
कॉन्जुगेशन फंजाई का मतलब है दोनों हाइफी आपस में फ्यूज हो जाती है और जेनेटिक मटेरियल को क्या करती है, ट्रांसफर करती है। जैसे कि आपने बैक्टीरिया में पढ़ा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, कॉन्जुगेशन से। इसीलिए हम यहाँ पर जाइगोमेस्टिस को क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेशन फंजाई भी बोलते हैं। इसके बाद देखिए जाइगोस्पोर्स, यहाँ पे सेक्सुअल स्पोर्स हैं। इसके एग्जाम्पल कौन से हैं, म्यूकर। म्यूकर जो है डंग, काउ डंग या इस तरह का डेड और डिके ऑर्गेनिक मैटर होता है, डंग टाइप का एक्सक्रीटा जो होते हैं, जो एनिमल के एक्सक्रीटा होते हैं उस पर ये ग्रो कर जाता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, डंग फंजाई भी बोलते हैं। इसके बाद देखिए एल्ब्यूगो। एल्ब्यूगो व्हाइट रस्ट डिजीज करता है क्रूसीफर्स में। इसके अलावा राइजोपस, ये ब्रेड माउल्ड है। ब्रेड माउल्ड अगर ब्रेड पर जो फंगस ग्रो कर जाती है, जब उसे ह्यूमिडिटी मिल जाती है या थोड़ा टेम्परेचर मिल जाता है, तो इसको ये जो डिजीज ये जो ग्रो कर जाती है ब्रेड माउल्ड, वो हमारी क्या है, राइजोपस। तो ये हमारी पहली क्लास थी, कौन सी, फाइकोमाइसिटीज। अब कौन सी डिस्कस करने वाले हैं हम, एस्कोमाइसिटीज। नेक्स्ट क्लास है फंगस की एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज को सेक फंजाई भी कहते हैं, और सेक का मतलब ऐसे होता है जैसे कि बैग। तो अगर हम इन फंगस को देखें तो ये हमें कैसे अपीयर करती है कि बैग की तरह है इनकी हाइफी। इसके बाद देखिए डाइवर्स स्पीसीज है, बहुत सारी स्पीसीज इसको मिलती हैं। डाइवर्स ये फंगस है, लगभग 30,000 स्पीसीज जो है इसकी मौजूद है। मल्टी सेलुलर है, मल्टी सेलुलर भी है हाइफी, और इसके अलावा यूनिसेलुलर फंगस जो ईस्ट है वो भी इसी क्लास में आती है। ईस्ट किस में आती है, एस्कोमाइसिटीज। माइसीलियम कैसा होता है, सेप्टेट। सेप्टेट का मतलब था ब्रांच, और अगर ब्रांच है तो उसमें क्या है, सेप्टा। और सेप्टा कैसे होते हैं, पोरस। जो माइसीलियम है अगर हम उसका स्ट्रक्चर देखें तो कैसा नजर आता है, ब्रांच नजर आता है। और अगर इसको देखें तो ये जो ब्रांच है यानी कि जो सेप्टा है वो कैसे है, पोरस है। और ये जो पोर है, ये जो सेप्टा है वो कैसे हैं, सिंपल सेप्टा इसमें प्रेजेंट होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय कॉनिडिया, और कॉनिडिया पहले भी बताया था आपको कैसे प्रोड्यूस होते हैं, एक्सोजीनियसली ऑन कॉनिडियोफोर्स। कॉनिडियोफोर्स पर ये कॉनिडिया एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि बाहर प्रोड्यूस होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो गैमीट है यानी कि जो हाइफी है, जो सेल है हाइफी की, जो गैमीट की तरह रिप्रेजेंट कर रही हैं, उनमें क्या होता है, प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी का मतलब है जो हाइफी है वो क्या हो जाती है, फ्यूज हो जाती है। अगर ये हाइफी है, दोनों हाइफी क्या आ गई, डिफरेंट स्ट्रेन की पास पास आ गई, और ये क्या हो जाता है, इनमें जो प्रोटोप्लाज्म है वो क्या हो जाता है, फ्यूज हो जाता है। और तब इसके अंदर क्या रह जाते हैं, दो न्यूक्लियस, यानी कि ये कैसी स्टेज आ जाती है, डाइकैरियन फेज, जिसमें न्यूक्लियस का क्या है, N+N, लेकिन अभी न्यूक्लियस का फ्यूजन इसमें नहीं हुआ है। कुछ समय के बाद ये क्या हो जाते हैं, दोनों न्यूक्लियाई क्या हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, और उसके बाद ये क्या बन जाती है, डिप्लॉयड बॉडी बन जाती है। इस डिप्लॉयड बॉडी में मियोसिस होता है, और मियोसिस के बाद प्रोड्यूस होते हैं एस्कोस्पोर्स। और ये एस्कोस्पोर्स लगभग कितने प्रोड्यूस होते हैं, 4 to 8 हैप्लॉइड एस्कोस्पोर इसमें प्रोड्यूस होते हैं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो एसेक्सुअल स्पोर है कॉनिडिया, वो कहां पर प्रोड्यूस हो रहे हैं, एक्सोजीनियसली ऑन कॉनिडियोफोर। कॉनिडियोफोर में एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस हो रहे हैं, लेकिन जो एस्कोस्पोर्स हैं वो किसके अंदर प्रोड्यूस होते हैं, एस्कस के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, एंडोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं, और बाद में ये क्या डेवलप कर देते हैं, एक नए माइसीलियम को डेवलप कर देते हैं। तो इस तरह से जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो किसमें होता है, एस्कोमाइसिटीज में होता है। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं कौन कौन से हैं। ईस्ट इसका एग्जाम्पल है जो कि यूनिसेलुलर फंगस है। सेक्रोमाइसिस सर्वेसी एक तरह की ईस्ट है। इसके अलावा पेनिसिलियम नोटेटम, पेनिसिलियम नोटेटम फंगस है जिससे कि पहला एंटीबायोटिक पेनिसिलिन डिस्कवर्ड किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। इसके अलावा न्यूरोस्पोरा क्रेसा,
ये पिंक कलर का है और ब्रेड माउल्ड की तरह, मतलब ब्रेड पर ये ग्रो कर जाता है। और आजकल न्यूरोस्पोरा पे बहुत ज्यादा जेनेटिक रिसर्च हो रही है। इसके अलावा एस्कोमाइसिटीज में आता है मॉर्चेला और ट्रेफल्स, ये जो है ईटेबल फंगस है जिन्हें की खाया जाता है। तो ये हमारी कौन सी क्लास हो गई? एस्कोमाइसिटीज। अब नेक्स्ट क्लास है हमारी बेसिडोमाइसिटीज। बेसिडोमाइसिटीज को क्या बोलते हैं? गिल फंजाई भी बोलते हैं, क्लब फंजाई भी बोलते हैं, पफ बॉल्स इसमें आते हैं, ब्रैकेट फंजाई भी इन्हीं को कहा जाता है। इसके बाद देखिए डाइवर्स ग्रुप है, लगभग 25,000 स्पीसीज जो है, 25,000 स्पीसीज इसकी है। ग्रो इन सॉइल, कहीं सॉइल में ग्रो कर जाते हैं। ट्री बार्क, और कुछ ऐसे हैं जो पैरासाइट की तरह रहते हैं, यानी कि डिजीज करते हैं, प्लांट्स में डिजीज करते हैं। माइसीलियम इसमें ब्रांच होता है। हाइफी कैसी होगी? सेप्टेट, यानी कि पार्टीशन है हाइफी में। सेप्टा आर पोरस, और सेप्टा में क्या है? पोरस। लेकिन अब की बार कैसे पोर है? डॉलीपोर। डॉलीपोर आपको बताया था कि यहां पर पफ लाइक स्ट्रक्चर होता है इस तरह से। तो ये क्या है? डॉलीपोर इसमें प्रेजेंट होते हैं बेसिडोमाइसिटीज में। इसके बाद एसेक्सुअल स्पोर्स इसमें नहीं होते। सबसे इंपॉर्टेंट बात है बेसिडोमाइसिटीज की कि इसमें एसेक्सुअल स्पोर्स नहीं होते, एसेक्सुअल स्पोर्स में एब्सेंट होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय सोमैटोगेमी which involve fusion between two cells of the hyphae of different strain। different strain की जो हाइफी है वो क्या हो जाती है? आपस में क्लोज आ जाती है और उनमें क्या हो जाता है? फ्यूजन हो जाता है। फ्यूजन के बाद डाइकैरियन स्टेज आती है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसमें जो डाइकैरियन स्टेज है यानी कि N+N की ये वाली जो स्टेज है एक लंबे समय तक रहती है, प्रोलॉन्ग्ड है, बहुत लंबे समय तक ये इसी कंडीशन में हाइफी रहती है। उसके बाद फ्यूजन हो जाता है न्यूक्लियाई का, डिप्लॉयड बॉडी बन जाती है। इस डिप्लॉयड बॉडी में मियोसिस होता है, और मियोसिस के बाद नया माइसीलियम बनता है। मतलब मियोसिस के बाद क्या प्रोड्यूस होते हैं? बेसिडियोस्पोर्स। मियोसिस के बाद क्या प्रोड्यूस होते हैं? बेसिडियोस्पोर्स यहां पर प्रोड्यूस होते हैं मियोसिस के बाद, और ये बेसिडियोस्पोर्स ही नए माइसीलियम को डेवलप करते हैं। ये जो बेसिडियोस्पोर्स हैं लगभग कितने प्रोड्यूस होते हैं? एक सेल में 4 हैप्लॉइड बेसिडियोस्पोर प्रोड्यूस होते हैं, और ये कैसे प्रोड्यूस होते हैं? एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं। तो ये बेसिडियोस्पोर्स जो है वो किस पर प्रोड्यूस होते हैं? बेसिडियम पर। अगर हम यहां पर देखें, देखिए जरा बेसिडियम पर क्या प्रोड्यूस हुए हैं? बेसिडियोस्पोर। और कैसे प्रोड्यूस हुए हैं? एक्सोजीनियसली। एक्सोजीनियसली मतलब बेसिडियम के बाहर प्रोड्यूस हुए हैं। इसके जो एग्जाम्पल है एस्टीलगो। एस्टीलगो क्या है? स्मट डिजीज करता है। पॉलीपोरस, ये वुड को भी डिकम्पोज कर देता है। और सबसे बड़ी बात है, जो वुड में सेलुलोज और लिग्निन जैसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो भी ये पॉलीपोरस क्या कर देता है? डिकम्पोज कर देता है। इसमें एगैरिकस भी आता है, मशरूम। इसके अलावा पक्सीनिया ग्रेमिनिस, ये रेस्ट डिजीज करता है। तो ये भी किसके एग्जाम्पल है? बेसिडियोमाइसिटीज के एग्जाम्पल है। अब हमारा नेक्स्ट क्लास आएगी, नेक्स्ट क्लास को हम स्टडी करेंगे ड्यूटेरोमाइसिटीज। नेक्स्ट क्लास है ड्यूटेरोमाइसिटीज, यानी कि इम्परफेक्ट फंजाई से बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इम्परफेक्ट फंजाई? बिकॉज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नॉट नोन। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में इसका नहीं पता। अगर सपोज इसके किसी मेंबर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पता चलता है तो उनको किस में रख दिया जाता है? बेसिडोमाइसिटीज और एस्कोमाइसिटीज में शिफ्ट कर दिया जाता है। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? इम्परफेक्ट फंजाई। आर्टिफिशियल क्लास ऑफ फंजाई है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट। माइसीलियम कैसा है? सेप्टेट, यानी कि ब्रांच। और जो सेप्टा है उसमें जो पोर है वो कैसे हैं? सिंपल पोर है। पैरासाइट ऑन प्लांट कॉजेज डिजीज, ज्यादातर कैसी फॉर्म में रहते हैं? पैरासिटिक है। एग्जाम्पल इसके हैं अल्टरनेरिया। अल्टरनेरिया से डिजीज हो जाती है अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। इसके अलावा कॉलिटोट्राइकम फेल्केलम, इससे कौन सी डिजीज हो जाती है? रेड रॉट ऑफ
शुगर के। ट्राइकोडर्मा इसमें आता है, जो बायोलॉजिकल कंट्रोल जो है पेस्ट के, वो उसमें यूज होती है फंगस, जो कि इंसेक्ट पेस्ट स्पेसिफिक फंगस है जिसे इसमें यूज किया जाता है। तो ये हमने पढ़ी है फंगस की डिफरेंट क्लासेस, और आगे वाले लेक्चर में हम स्टडी करेंगे वायरसेस।